बुलडोजर बाबा की चीज़ आँख खुल गई ना, योगी बाबा की। अब देखना क्या होगा, ये बांग्लादेशी का जो मसला जाएगा ना, जो इन्हें बर्बरता करी है ना, ये ऐसे तो कोई अपने इंसान जानवर के साथ भी नहीं करता। शेर भी लोमड़ी पे हमला करता है तो पहले गर्दन ही पकड़ता है, उसको थोड़ी देर छोड़ देता है। इसने तो सीधा उसको मार डाला, मारने के बाद उसको लटका के इतना ऐसा इतना। बांग्लादेश के हिंदुओं से निवेदन है कि कहीं तो एक जगह होकर इकट्ठे होकर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दो मेरे भाई कि तुमने वहां पर अपने लिए अलग देश की मांग करी है। रोज अपमानित होकर, रोज प्रताड़ित होकर, रोज बहन बेटियों के बलात्कार देखकर अपमानित होने से अच्छा है कि एक बार लड़कर मरना। और यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको सबको हमारे देश से बाहर करना चाहिए। 56 इंच का सीना दिखाना ही पड़ेगा बांग्लादेश वाले विषय पर। सवाना आजमी की टांग टूटने पर ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। हिंदुओं के पलायन पर, हिंदुओं के हत्यारे बांग्लादेश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक या किसी ना किसी ऐसा कठोर मैसेज देने का समय आ गया है मोदी जी, जो आपके नेतृत्व को और कदम पर उठाए। नहीं तो हर बार हमें यही प्रदर्शन, धरना और सरकार से मांग करते करते अब हमारे भी गले सूखने लगे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और आज उसको लेकर तमाम हिंदू जो हैं वो सड़कों पे आए हैं, और अगर आप देखेंगे तो संख्या आपको नजर आ रही होगी, हजारों की संख्या में यहाँ पर हिंदू हैं और पीछे तक हिंदुओं की संख्या आपको नजर आ रही होगी। वजह यह है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आज उसका विरोध किया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे। आज हाई कमीशन आप जा रहे थे लेकिन जाने नहीं दिया। हाई कमीशन जाने का सिर्फ एक यही था कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर जहां जहां पर भी हिंदू प्रताड़ित होगा, भारत का हिंदू उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन फिर भी बांग्लादेश के हिंदुओं से एक निवेदन है, भाई कब तक पलायन करोगे, कहां से पलायन करोगे। चलो वहां से आज हमने बुला लिया। जिस प्रकार से यहाँ पर आज मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, कल को यहाँ से ही पलायन करना पड़ेगा। फिर यहाँ से कहाँ पलायन करोगे, हिंद महासागर में डूब के मरोगे क्या। बांग्लादेश के हिंदुओं से निवेदन है कि कहीं तो एक जगह होकर इकट्ठे होकर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दो मेरे भाई कि तुमने वहां पर अपने लिए अलग देश की मांग करी है। रोज अपमानित होकर, रोज प्रताड़ित होकर, रोज बहन बेटियों के बलात्कार देखकर अपमानित होने से अच्छा है कि एक बार लड़कर मरना। तो इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं से निवेदन है कि इकट्ठे होकर, एकजुट होकर बांग्लादेश के अंदर अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए वहां पर एक और अपने लिए हिंदुओं वाला देश मांगो। देश मांग कर रहे हैं बिल्कुल। कब तक भाई, कहां से भागेंगे, कहां से भागेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जिस प्रकार से दृढ़ संकल्प के साथ, उच्च नेतृत्व के साथ इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था, वैसे ही आज हिंदुओं के लिए बांग्लादेश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके हिंदुओं के लिए अलग देश वहीं पर दे। यहाँ लाना ऑप्शन नहीं है हर बार। यहाँ किस किस को लाओगे, यहाँ की वैसी अर्थव्यवस्था इतनी गड़बड़ हो रखी है, लोग भूखे आज भी बहुत सारे लोग सोते हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। हिंदू समाज ने यहाँ आकर उन बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं के खिलाफ और समर्थन में आवाज उठाकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। वहाँ की बारी। मतलब आप मांग करते हैं कि बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक हो और एक अलग देश बना दिया जाए हिंदुओं के लिए हो। बिल्कुल, देश का इतना ऊंचा नेतृत्व है, पूरे विश्व के अंदर मोदी जी का डंका बजता है। दो देशों की आपस की लड़ाई रुकवाकर यूक्रेन से अपने लोग निकलवाए जा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता भैया, ये भी हो सकता है। यूनिस खान हमारे जैसे देश के एहसानों पे पला हुआ, हमारे द्वारा टुकड़े करके उसको आज़ादी दिलाई गई, हमारे द्वारा पोषित देश आज हमें ही आगे दिखा रहा है। इतनी होगा तो हो गया। क्या आज मोदी जी को समय आ गया है वो 56 इंच सीना दिखाने का? बिल्कुल, 56 इंच का सीना दिखाना ही पड़ेगा बांग्लादेश वाले विषय पर। सवाना आजमी की टांग टूटने पर ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। हिंदुओं के पलायन पर, हिंदुओं के हत्यारे बांग्लादेश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक या किसी ना किसी ऐसा कठोर मैसेज देने का समय आ गया है मोदी जी, जो आपके नेतृत्व को और कदम पर उठाए। नहीं तो हर बार हमें यही प्रदर्शन, धरना और सरकार से मांग करते करते अब हमारे भी गले सूखने लगे हैं। एक सवाल ये भी है कि बॉलीवुड जो हर विषय पे बोलता था, इस विषय पे नहीं बोला, क्या वजह मानते? खान गैंग का मतलब है कि वो इस्लाम के समर्थक हैं और इस्लाम के खिलाफ अच्छे और बुरे मुसलमान का यही तो काम है। बुरा मुसलमान काम करता है और अच्छा मुसलमान चुपचाप बैठ के वो देखता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक आएगा टुकड़ा जो पोषित है वो दिखाने के लिए, क्योंकि एक माहौल ही बनाना पड़ता है ना कि ये देश सेकुलर है, भाईचारा। 10, 20, 50 मुसलमान कहीं आके प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे और शायद क्या पता पत्रकार महोदय आप ही उनका इंटरव्यू ले रहे हो और फिर दिखाएंगे देखो भारत के मुसलमान भी अब ये। तो ये सब चीज़ें बनावटी एक ढांचा है अच्छा और मुसलमान का कंपैरिजन करने और हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए और शत्रुबोध का
जो उसे होता जा रहा है उसे मिटाने के लिए। तमाम महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहेंगी बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको लेकर। सबसे पहले मैम क्या कहेंगे जो आज यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ सॉल्यूशन निकलेगा या इस तरीके से सिर्फ धरना प्रदर्शन ही चलते रहेंगे? भाई साहब सॉल्यूशन के लिए ही आए हैं। विश्व हिंदू परिषद विश्व में जितने भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये संगठन बनाया गया है और जब जब हिंदुओं पे कहीं पे भी विश्व के अंदर कहीं भी कोई अत्याचार होगा तो ये संगठन हमेशा ऐसा ही आपके साथ खड़ा मिलेगा। क्या बांग्लादेश सुधरेगा? सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए? बांग्लादेश सुधरने वाला नहीं है, हम बस यही एक्शन ले सकते हैं। मेरी सिर्फ दो ही मांगे हैं, भारत में जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको निकाला जाए और जितने भी बांग्लादेश में हिंदू हैं वो भारत में वापस बुलाए जाएं। दूसरा, हमें भारत बांग्लादेश से जितने भी जो भी संबंध खत्म किया जाए, जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो बंद की जाए और उन पर पूर्ण कार्रवाई की जाए। सारी सुविधाएं बंद कर दे बांग्लादेश की? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। जब इन्हें सुविधाएं दो तो ये हमें आंखें दिखाते हैं, जब सुविधाएं ना दो तो ये अत्याचार करते हैं। और एक बेगुनाह बच्चे की हत्या करने का क्या मतलब बनता है? किसी भी तरह का आक्रोश दिखाना हो तो ये हत्याएं करते हैं, वो भी हिंदू परिवारों की। हिंदू महिलाओं के साथ गलत होता है, हिंदू बच्चों के साथ गलत होता है। अब बेटे को देखो, कल एक 25-30 साल का बेटा जो कि शादीशुदा था, छोटी बच्ची थी, उसको पकड़ के इन्होंने भीड़ ने पीटा, उसको जलाया, मारा, आक्रोश दिखाया, नारे लगाए। क्या मतलब बनता है? ये लोग भाईचारे के लायक नहीं हैं, इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। ये कौम ही ठीक नहीं है। मैम, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहें? मेरा यही कहना है कि जो सरकार से मेरी मांग यही है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ पर भी बांग्लादेशियों के साथ करना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा कि हिंदू की पीड़ा क्या है। और यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको सबको हमारे देश से बाहर करना चाहिए, मतलब घुसपैठियों को भगा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब यही मांग कर रहे हैं। आज हम इतने लोग एकजुट हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक पीड़ा है, एक आक्रोश है कि किस तरह हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और उनके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है। आज मुसलमानों की 56 कंट्रियां हैं, उनके लिए अगर एक छोटा सा भी कोई मुद्दा हो तो सब खड़े हो जाते हैं, पर हिंदुओं के लिए क्या कहीं कोई नहीं है। हम सभी हिंदू भाई बहन आज इसीलिए आए हैं यहाँ। हम चाहते हैं उन लोगों को सुरक्षा दी जाए। मोदी जी को समय, तो मोदी जी के लिए समय तो हमारा 2014 में ही आ गया था, पर हम चाहते हैं कि मोदी जी, अब मोदी जी एक्शन में आ जाएंगे। आपका कालों का महाकाल है, अब महाकाल के वो भक्त हैं कौन? मोदी जी। अब उन्होंने शस्त्र दिखाया नहीं, शास्त्रों की बात कर रहे हैं, मगर शास्त्रों की अब समझ में नहीं आ रही। जो हमारे दीपू चंद्रा के साथ हुआ है वो एकदम कहते हैं ना, कोई शब्द नहीं है, कड़ी निंदा। क्या हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हमें आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। कुछ लड़के को क्या दोस्त था उसका, कोई एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसने सिर्फ तनख्वाह मांगी, उससे ये कहा कि भाई तू इस पर साइन कर दो, उसे साइन करने से मना कर उसको भीड़ में छोड़ दिया। ये सोची समझी साजिश थी उसके साथ, और उसके साथ ये जो बुरबा करा है ना, वो उसके साथ नहीं हुआ, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ, पूरे हिंदुस्तानियों के साथ हुआ है। और इसका जवाब हमारे मोदी जी, आप देखिएगा 2-3 दिन में इसका रिजल्ट आएगा। और ये विपक्ष आज नहीं आएगा यहाँ पर। अरे परिवार में लड़ाई तो 4 भाई होते हैं ना, बर्तन खटकते हैं, पर बाहर वाला कोई आता है तो सब एक हो जाते हैं। पर ये तो लिए नहीं इनका चेक गलत, मगर हमारे हिंदू अब सुधर गया है। अब कह रहे हैं ना ये यादव है, न ठाकुर है, न बनिया है, न ब्राह्मण है, हम हिंदू हैं, हम एक हैं, हम सनातनी हैं, बस हम हमारे धर्म के लिए मरेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से घुसपैठियों को निकालने की भी बात हो रही है कि घुसपैठियों को निकाला जाए इस देश? इसीलिए चिढ़ रहे हैं, इसीलिए तो चिढ़ रहे हैं। निकालेंगे नहीं। आप मेरे घर में बेफालतू एंट्री हो, मेहमान हो, तो कब तक? आप अपने घर में रहिए ना। और जिसको ज़्यादा बंगाल देशियों की परवाह है तो आप अपने घर ले जाइए। पर अब ये जो नहीं चलेगा, 70 साल बहुत राज कर लिया है, केजरीवाल ने 15 साल कर लिया है। अब ये घुसपैठियों को यहाँ नहीं है, ये तो कल उसके साथ है, हमारे घर में ही घुस के मारेंगे, पर हम मारने वाले नहीं है। ये मोदी युग है, इसको मोदी युग, कलयुग नहीं कहेंगे, मोदी युग कहेंगे। और कलयुग में तुम्हें पता है, मोदी युग में तुरंत और बुलडोजर बाबा की तरह, अगर बुलडोजर बाबा की चीज़ आँख खुल गई ना, योगी बाबा की, अब देखना क्या होगा। ये बांग्लादेशी का जो मसला जाएगा ना, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, चीन को सबक सिखा दिया, दोनों चू नहीं कर रहे। अब बांग्लादेश क्यों फालतू का, जो हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, और आज जो हमारा हिस्सा, हमारी खेत की मूल्य आज उछल रहा है,
उसको उसने किससे शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। अब ये शेर छोड़ेगा नहीं, पूरा पंजा मारेगा। आपने कहा योगी बाबा के जिस दिन आँख खुल गई उस दिन क्या होगा? योगी बाबा यहाँ तो इंडिया में तो किसी को बख्श नहीं रहे, तो बंगाल में क्या करेंगे वो? आप ये जानते हो वो बुलडोजर बाबा हैं, वो नाथों के नाथ हैं, और नाथों का जब तीसरी आँख खुलती है तो कोई संभाल नहीं जाए, वो तांडव होता है। फिर भोले भंडारी तांडव जब बहुत अच्छे से रहते हैं। क्या योगी जी तांडव करते हैं? मतलब तांडव नहीं करते, वो तांडव करवा देंगे बंगाल देश में। वो अपने प्यार से हमारे हिंदुओं के साथ अगर छेड़ा हो तो कोई जमीन में मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में सारे माफिया को। उनकी खुले चैलेंज है उनको। जैसे योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी घुसपैठिए हैं उनको निकाला जाएगा, चुना जाएगा, तो क्या लगता है योगी जी का एक्शन घुसपैठियों के खिलाफ जो है वो जबरदस्त है? क्या जबरदस्त? सबका ही जबरदस्त है। क्या आपका नहीं है? आपका नहीं है? घुसपैठियों को आप लाइक करते हो? नहीं, बिल्कुल। आप लाइक करते हो? क्या आप लाइक करते हो घुसपैठियों को? नहीं, क्यों? बोलिए तो। देखिए, मतलब आप मीडिया हो के इतना डर रहे हो, जबकि हम पूरे तादाद में खड़े हुए हो। सिर्फ आप डिबेट के लिए बैठे हैं क्या ये लोग? हम चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान जब तक एक नहीं होगा, और अब हो गया है। देखिए आपके सामने मंचर कैमरा घुमा दीजिए, किनारे घुमाइए। ये तादाद की भीड़ में भीड़ आ गई है, इसको अब कोई रोकने वाला नहीं है, अब रोक नहीं सकते हो। ये आ गई है, कहते हैं ना महाभारत छेड़ी है तो अंत है, अधर्म का अंत है, असत्य का अंत है। अब सत्य की जीत होगी, धर्म की जीत होगी और मानवता की जीत होगी। जो इन्हें बर्बरता करी है ना, ये ऐसे तो कोई अपने इंसान जानवर के साथ भी नहीं करता। शेर भी लोमड़ी पे हमला करता है तो पहले गर्दन ही पकड़ता है, उसको थोड़ी देर छोड़ देता है। इसने तो सीधा उसको मार डाला, मारने के बाद उसको लटका के इतना ऐसा इतना, और उनको फिर हमारे देश में उनको रोजगार देंगे। अब जो SIR चल रहा था ना भाई साहब, अब तो आपके बाप दादा भी यहाँ होंगे ना, उनके भी, उनकी 7 पीढ़ी, तब भी हम उनका SIR कैंसिल, उसका वोट यहाँ रहने ही नहीं देंगे। हिंदुस्तान में रहने का उनका 1% भी, मतलब सीधा सीधा बांग्लादेशियों को खदेड़ना चाहते हैं। 100 बात की एक बात, तरीके से रहो, शास्त्रों के हिसाब से रहोगे तो रहो, नहीं तो नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भारत के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? भारत के मुसलमान भी देखो तरीके से रहेंगे ना तो रहो, स्वागत है, उनका भी देश है। मगर यहाँ रहकर और यहाँ की डफली बजाओगे, जिस थाली में रहोगे और छेद करोगे तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देश के साथ, राष्ट्र के साथ उनको ईमानदारी से रहना पड़ेगा, वफादारी से रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई रहने नहीं मिलेगा। तमाम लोग बॉलीवुड को लेकर भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड हर बात पे बोलता है, बांग्लादेश में जो घटना हुई उस पर नहीं बोला। बॉलीवुड में है कौन? बॉलीवुड में कौन है? सब खानी तो बैठे हैं, वो नहीं बोलेंगे, वो अपने पेट पे लात क्यों है? धुरंधर फिल्म पे तो सारे बोलने लग गए थे, हैं? धुरंधर फिल्म पे क्यों सारे चुप्पी लगाए? क्यों? आज सच्चाई बता रहे हैं 70 साल से। अब तक तुमने बॉलीवुड ने हमारे भगवानों की तो ऐसी तैसी करी है, हमारे भगवानों की, हमारे ब्राह्मणों की, बनियों की तो तुमने मजाक उड़ाई है सब तरह से। आज देखो पूरा केसरिया आ गया है, पूरे संत उतर गए हैं। तो नारी शक्ति भी जाग गई है? मतलब नारी शक्ति तो अब ऐसा है, सरस्वती छूट गई, अब बन गई है काली, चंडी का रूप ले लिया। और मैं कालका जी से हूँ, तो कालका माई की कृपा से अब ये तांडव तो होगा ही। अब ये तांडव महाकाली का रूप ले लेगी ना। और जब महिला तो कहते हैं सरस्वती भी है, प्यार भी है, दुलार भी है, जब वो मांडव करती है तब वो छोड़ती नहीं है किसी को। और आपके चैनल के माध्यम से जरा बांग्लादेशी को और वाई न्यूज़ को समझा दीजिएगा, बेटा पुतिन, ट्रंप और ये अपने चीन के सारे ठिकाने आए हैं, आप अपने पेट पे लाते हो, तुमको रोटी खाने के फाफे हैं, रोटी नहीं खाते हो आप, आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मोदी नहीं करेगा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है।